दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रोज़ाना रूटीन की तरह मैं वर्जिश भी करता हूँ और बूढ़ा तो हमने एक दिन होना है, लेकिन घोड़ा और जवान कभी बूढ़ा नहीं होता। उसके लिए आपको अच्छी खुराक और अच्छी सेहत की ज़रूरत होती है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन आज बिरादरी के लिए चंद अल्फाज ज़रूर कहूँगा। वो हमारी जो मशहूरी बिरादरी है, उसके लिए जो हमारे गरीब हैं, हमने एक मशहूरी इत्तेहाद जो बनाया और उसमें तमाम जो गरीब लोग हैं, जो गाँव में, गोठों में और शहरों, छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो अपने लोगों की वेलफेयर करना जानते हैं, उनके लिए पैगाम है कि यार खुदारा अपने लोगों की देखभाल करें। जहाँ पे उनको तकलीफ़ परेशानी है वहाँ पे पहुँचें, उनका दुखों का जो मदावा है वो करें, उनके साथ बैठें, उनकी खुशी में जाएं, उनकी गमी में जाएं। लेकिन मैंने तो ये अहद किया है इंशाअल्लाह ताला, और अगर मैं ज़िंदा रहा तो मेरा ये वायदा है पूरी कौम से, पूरी बिरादरी से, पूरी कौम से, तमाम कौमें जो है वो मिल के, और फिर बिरादरी से, मेरी मशहूरी जो बिरादरी है उनसे, तो इंशाअल्लाह खुशी गमी तो होती है ज़िंदगी में। अगर ये न हो तो फिर इंसान अधूरा है। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि जब हमारी को माँ, बहनें, भाई को अज़ीज़ व अक़रब फौत हो जाता है तो हमारे जो रईस हैं, सरदार हैं, जो वडेरे हैं, जो वीगो में आते हैं, और हमें सिर्फ ये बताने के लिए कि हम आपके दुख में शरीक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यार। और फिर दूसरा ये है कि जब हमारी खुशी होती है तो उसमें भी नहीं आते हैं, क्योंकि उनके इमेज के मुताबिक हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं कर सकते, और फिर उनको हमने ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कोशिश हम पूरी करते हैं कि इनको हम ये तमाम चीज़ें मुहैया करें। लेकिन ना करने के बाद फिर ये हमारे जो वडेरे हैं, रईस हैं, सरदार हैं, अब आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में एक सरदार है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी खुशी में, अपने दुखों में जो हमारे सरदार हैं, बड़े हैं, वो अगर आएँ तो गली मत समझें, अगर ना आए तो भी गली मत समझें। और फिर जब इनको आप किसी बड़ी स्पेशल दावत में बुलाते हैं तो उसके लिए आपको बड़ी तगदो करनी पड़ती है, और फिर इनके लिए अजरक, टोपियाँ, हार, और फिर इनके बड़े बड़े खाने। और ये ना करें, इस तरह के प्रोग्राम करके आप जो है ना अपने आप को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और फिर आप उनको बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ना करें इस तरह के प्रोग्राम ना करें। इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो ये वो समझते हैं कि हमारे से लोग डरते हैं, हम बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा ना करें। किसी गरीब को वो जो आप हार, टोपियाँ और अजरक डालते हैं, किसी गरीब को दे दें, किसी यतीम को दे दें, उसकी हेल्प करें। लेकिन इन वडेरों को, इन सरदारों को, इन जागीरदारों को, इन मीरों और पीरों को ये चीज़ें ना करें। और हाँ, अगर हमारे साथ बैठना चाहें, ज़मीन पे बैठना चाहें तो वेलकम, अगर नहीं तो ये तकलीफ़ मत किया करें, और ये खुशामदीद वाले प्रोग्राम जो हैं वो ना किया करें। और जब इनको आप खुशामदीद के प्रोग्राम में आप बुलाते हैं, फिर यही हमारे जो बड़े हैं, हमारे छोटे हैं, उनको ये तासुर जाता है कि बस यही है और हमारी कोई औकात नहीं है। नहीं, आप लोगों की बड़ी औकात है। आप गरीब ज़रूर हैं, और आप अपनी उस गुर्बत को ना जाएं। ये अल्लाह पाक ने एक दर्जे रखे हैं, उसके मुताबिक अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, और आप ऐसे कभी भी ना सोचा करें, और फिर कभी भी ऐसे प्रोग्राम करके इन बड़ों को ना बुलाया करें।
ان سرداروں کو، امیروں کو، پیروں کو نہ بلایا کریں، خرچہ مت کیا کریں. وہ خرچہ اپنے بچوں پہ کیا کریں، ان کو پڑھانے کی کوشش کریں، ان کی ہاتھوں میں قلم اور کتاب دیں، ان کو بہتر تربیت دیں، ان کے بہتر نشو و نما کریں، وہ بہتر ہے. اور وہ خرچ اپنے بچوں پہ کیا کریں، ان پہ نہ کیا کریں. تو یہ میرا چھوٹا سا پیغام ہے مشہور برادری کے. باقی جو میرے فالوور ہیں اور مجھے جو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ یار خوش آمدید پروگرام جو ہے نا وہ نہ کیا کریں. اور وہ جو آپ 500 ہزار یا 5,000 روپے خرچ کر کے ان کو بلاتے ہیں، وہ آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں. اور وہی پیسے، وہی ٹائم جو ہے، وہ انرجی اپنے بچوں پہ خرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہتر رزلٹ ملے گا. حق موجود، جے لطیف.